Yes, class 8, very good evening to all of you. Yes, we were doing compound interest and although I had given this question as homework, but I am damn sure कि किसी बच्चे ने नहीं किया होगा. चलो फिर let's get started करते हैं. Manan will help us. He is saying from backside कि yes, I have done. चलो करते हैं. पहले question को देख लेते हैं. What the question is saying to us. Arif took a loan of rupees 80,000 from a bank. So ये 80,000 क्या बन गया निखिल? Which one? Yes, Nikhil. Principal. Yes, it has become principal. लो अब मेरा ये पेन जो है ना ये नखरे दिखा रहा है. एक मिनट रुक जाना. ठीक है. If the rate of interest is 10% per annum, you have to find the amounts that he would be paying after 1.5 years if the interest is compounded annually, right? And compounded half yearly. तो हमारे यहाँ पे दो केसेस हैं. ठीक है. दोनों केस के हिसाब से हम करेंगे. तो अभी स्टार्ट करते हैं. चलो बेटा फर्स्ट केस में देखो जब हमें उसको कंपाउंडेड एनुअली करना है तो व्हाट वी आर गोइंग टू डू. यस, हम जब उसको एनुअली करेंगे ना बेटा क्योंकि टाइम क्या है हमारा 1.5 ईयर. सो हम इसमें क्या करेंगे 1 ईयर का तो हम कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से कैलकुलेट कर लेंगे. ठीक है. सो हमारा प्रिंसिपल क्या है. इट इज 80,000. रेट इज 10% पर एनम, राइट. एंड टाइम इज yes time is 1.5 years, right. So now what we are going to do, we will calculate the amount for 1 year. हम 1 year के लिए हम compound interest के हिसाब से formula we will apply and then we are going to calculate. Yes, तो ये हमारा क्या बन जाता है बेटा 80,000. Yes, are you guys ready for calculation? No ma'am. Okay, so it is 0 आएगा. Yes ma'am. मैंने ये cancel कर दिया ना, right? लो जी ये आ गई आपकी अमाउंट. अब ये क्या बन गई है हमारा प्रिंसिपल जो आधे साल के लिए हमने सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है उसके लिए, राइट. सो SI इज इक्वल टू यस राइट इनटू 10 इनटू 1 ओवर 100 इनटू 2, राइट. सो ये हम जीरोस कैंसिल कर देते हैं. This becomes 440. That means SI जो आ रहा है that is coming out to rupees 44,400, right. So हमारा फाइनल अमाउंट जो वो पे कर रहा है जब हमारा कंपाउंडेड एनुअली था तो क्या हुआ बेटा. इट विल बी yes 004 then 219. yes ये आपकी फाइनल अमाउंट बन गई. ठीक है बेटा. कैसे आई बेटा. मैंने इसको ये जो अमाउंट आई थी इसको और इस SI को ऐड कर दिया. क्लियर है बेटा. अब हम देखते हैं हाफ ईयरली का केस, राइट. अब हाफ ईयरली में हमारे पास जैसे ही वर्ड सुनते हैं ना हाफ ईयरली घंटियां बज जानी चाहिए कि जो भी टाइम पीरियड गिवन है विच इज 3/2 into 2 करना है. तो ये कितने बन गया बेटा 3 हाफ ईयर्स बन गए, राइट. R divided by 2. Yes, R has to be divided by 2, so it becomes 5%. So now we are going to apply our formula. So amount is equal to 80,000, right, into 1 plus R is 5, 5 over 100 raised to the power 3. So it becomes 20. So I would say it's 80,000 into 21 over 20, then again into 21 over 20 into 21 over 20. तो ये तीन जीरोस तो पहले कैंसिल कर देते हैं, राइट. This 2 will get cancelled to form 40. This 2 will cancel to form 20 and this 2 will get on to get 10. So अब मुझे फटाफट इसको मल्टीप्लाई करके दिखाओ जरा आंसर बताओ. Yes, so what will be 0. 0? Oh no. अरे इतनी मेहनत अगले नहीं करी, बोरो किया. बैंक वाले तो रोते रह जाएंगे राशि. यस बच्चा. लो जी 92610. अच्छा 9211610, राइट. सो देखो हाफ ईयरली के टाइम पे उसको ज्यादा अमाउंट पे करना पड़ा एज कंपेयर टू एनुअल अमाउंट. ठीक है. 200 रुपए का फर्क. अरे तो कोई बात नहीं. वट एवर द डिफरेंस इज difference remains difference, right. I hope everyone has copied this question. Done.
Yes, ma'am. Yes, ma'am. Because my DigiPen is not working, so I am using annotations. तो अब मैं जैसे ही आगे चलूंगी ना, ये सब कुछ wipe off हो जाएगा. Nikhil, you have noted down? Yes, ma'am. Okay, great. चलो. So I think we should move on to question number 8, right? चलो. अब चलते हैं हमारे question number 8 की तरफ कि उसने हमारे लिए क्या रौला रप्पा लाके रखा हुआ है ना? चलो. Let's see. अब ये मारिया क्या कहना चाहती है? कोई बात नहीं, मारिया हो चाहे जो मर्जी हो, हमने क्वेश्चन अपना सॉल्व कर लेना है. Yes. Now, Maria invested rupees 8,000 in a business. अब she would be paid interest at 5% per annum compounded annually. ठीक है जी, उसको rate of interest मिल रहा है 5%. अब बताओ, find the amount which is credited against her name at the end of second year. Okay, the interest for the third year. कोई गल नहीं, ये तो बड़ा आसान सा काम दिया इन्होंने हमें. हमने क्या करना है बेटा जी? फर्स्ट पार्ट में तो हम सीधा फॉर्मूला टाइप यूज कर सकते हैं. Yes. दूसरे वाले में हमें वो एसआई वाला यूज करना है. हाँ जी, दूसरे वाले में हम ऐसा है. तो फर्स्ट जो है, फर्स्ट केस में कोई इशू नहीं है. P is equal to rupees 8,000, right? R is 5% क्योंकि कंपाउंडेड एनुअली है, इसलिए कोई भी यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं है, कोई घोटाला नहीं है, राइट? सो T is यहाँ पे we are going to take 2 years because ये जो 2 years हमने इसलिए लिया बिकॉज हमें बताना है उसको एट द एंड ऑफ द सेकेंड ईयर. दैट मीन्स जो ईयर 2 है वो इंक्लूडेड है बीच में. सो नाउ अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इनटू 1 प्लस r over 100, right, raised to the power 2. So I'm going to cancel this out. So this becomes 8,000 into 21 over 20 into 21 over 20. 8820. Okay. So this becomes 40 and this becomes 20. So हमें मालूम है 21 का स्क्वायर इज 441, राइट? तो इट बिकम्स 8820. सो ये उसकी अमाउंट जो है, दिस इज एट द एंड ऑफ सेकेंड ईयर, राइट? अब बेटा ये जो P ये आपका A आया ना, दिस विल बिकम P फॉर द थर्ड ईयर, राइट? ये बन जाएगा P3, राइट? यस निखिल? Yes, ma'am. So now we are going to calculate the Okay, SI. हम सिंपल SI कैलकुलेट करते हैं. PI Yes, ma'am. P3 R हमें 5% गिवन ही है. टाइम हमारे पास 1 ईयर है तो कोई पंगा ही नहीं है. लो जी, अभी कैलकुलेट कर लेते हैं. चलो 441 rupees. ओके, लो जी, आंसर भी आ गया हमारा. 441 रुपीज उसको मिलने हैं इंटरेस्ट फॉर द थर्ड ईयर. Got it? So Maria has no tension when she has so good account holders for her, right? चलो, कैलकुलेशंस अच्छी कर रहे हो सबके सब. गुड. Yes, Abhiraj, Rashi, Nikhil, everyone has got the question. Manan, you too? Yes, ma'am. Okay. किसी को कहीं पे कोई डाउट है तो मुझे बताओ, नहीं तो आई थिंक आई शुड मूव ऑन टू No नेक्स्ट doubt. क्वेश्चन. यस बेटा No, जी. ma'am. No, ओके yes, ma'am. निखिल, ओके, चलो फिर चलें. Okay. करते हैं वाइप ऑफ और मूव ऑन करते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ. अब देखते हैं कौन है. अरे अब आएंगे मजेदार क्वेश्चंस. ठीक है, अब है हाइड एंड सीक. चलो देखते हैं कौन छुप रहा है हमसे, उसको ढूंढ के निकालना है. अब ये देख लो. ओके चलो. यस मैम प्रिंसिपल चुप रहे. ओके, प्रिंसिपल छुप रहे. ओहो, फिर तो जल्दी जल्दी फाइंड आउट करना पड़ेगा, राइट? तो देखो, सबसे पहली जो विन होती है ना इन क्वेश्चंस में वो ये होती है, आप ये देख लो कि छुपा कौन है, राइट? द पर्सन, द वेरिएबल विच इज हाइडिंग, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए. अमाउंट हमें मालूम है, इट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन. देन हमें टाइम गिवन है, टाइम इज गिवन टू बी 3 years, राइट? And R is given to be 5%, right? And obviously we don't have P with us. So now we are going to use the formula. Amount is equal to P into 1 plus R over 100 raised to the power T. So अब हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं. So amount क्या है? It is 9261 is equal to principal तो पता नहीं है अभी. So 1 plus 5 over 100 और हम यहाँ पे raised to the power 3 कर लेंगे. Yes, तो ये हम कैंसिल आउट कर देते हैं. हाँ जी बेटा जी, तो ये क्या बन गया? P इंटू यस 21 ओवर 20 का होल क्यूब, राइट? यस. अब व्हाट वी कैन डू, 9261 इंटू 8000 ओवर 21 का क्यूब क्या होता है? अभी आपने कैलकुलेट किया था, मुझे बताओ. यही था मेरे ख्याल से 9261. 9261. यस.
21 का क्यूब होता है 9261, तो ये तो हो गया कैंसिल। लो जी, 8,000 कर दिया। धप्पा करते हो तुम लोग, क्या करते हो, कैच यू या कॉट यू? यस, so our principal, you can't hide from us for a very long time. We have found out that you are rupees 8,000. Yes, clear? Yes, ma'am. Okay, निखिल Yes, ma'am. बेटा क्वेश्चन अगले में रेट Yes, ma'am. मैं क्या एक बार दोबारा समझा दूं या इट इज क्लियर? थोड़ा सा It's फास्ट clear, ma'am. क्लियर। ओके राशि, इज इट क्लियर? राशि, I didn't hear a yes from you. Okay, Rashi, Ma'am, a little bit. little bit. Should I make it more understandable? एक बार दोबारा repeat Yes, कर- ma'am. Okay. Yes, ma'am. सी बेटा, अमाउंट गिवन है, टाइम गिवन है, रेट गिवन है, सो हमें हमारे पास प्रिंसिपल नहीं है। देखिए, वी हैव 4 वेरिएबल्स इन दिस फॉर्मूला। अमाउंट इज इक्वल टू p into 1 plus r by 100 raised to the power t, राइट? अब इन चार में से वी डोंट हैव p, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग टेकिंग द हेल्प फ्रॉम द रूल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो हमने यहाँ पे वैल्यूज पुट की, राइट? वी ऑल पुट द वैल्यूज, और हमने यहाँ पे इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दिया। हमें यहाँ पे क्या करना होता है बेटा, कैलकुलेशन जब करनी है ना, अ लिटिल बिट यू शुड बी मोर अटेंटिव। लाइक जैसे अब देखो, लास्ट में इट इज कमिंग आउट टू बी 1 यूनिट प्लेस इज 1। अब 21 के क्यूब अगर आप एक अंदाजा लगाते हो कि यस यार उसमें भी लास्ट 1 आ सकता है, तो यू कैन टेक दैट चांस। ठीक है, कटिंग आप जैसे मर्जी कर सकते हो, चाहे आप 3 से कटिंग कर लेते, whosoever, आप जैसे मर्जी कैलकुलेट करो। थिंग इज दैट कि ये जो डिनोमिनेटर है, दिस विल गो ओवर देयर एंड इट विल बी प्लेस्ड ओवर इन प्लेस ऑफ न्यूमरेटर, whereas this numerator, when it will cross the equal to, it will be positioned as denominator. Okay, so with this we calculated p, right? चलो, अब I think we should move on to question number 10। वैसे मुझे अभिराज की आवाज आ रही है, yes, कि मैम रेट नहीं गिवन है, so now it is the rate who is hiding, so yes, should we get started? देखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं इसको। Yes, ma'am. चलो फिर Yes, ma'am. ऐसे कैसे छुपेगा हमसे, राइट? सो यस, p is given to be rupees 2000, right? Amount is given to be rupees 2315.25 and time is given to be 3 years, and we have to calculate r. So now amount is equal to 2000, right, into 1 plus r over 100 raised to the power 3। अब आप एक बात ध्यान रखना, raised to the power 3 है, इसका मतलब हमें इसको भी किसी तरह से हमें कुछ ऐसा लेके आना है कि ये परफेक्ट स्क्वायर, परफेक्ट क्यूब बने, राइट? तो अब हम इसे ले आते हैं लेफ्ट हैंड साइड पे, तो ऑब्वियसली ये मल्टीप्लाई के फॉर्म में है, तो ये क्या हो जाएगा, इट विल बी डिवाइडिंग। सो अब हम क्या करेंगे, इसकी कर देंगे कटिंग, क्योंकि 2000 इट इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब, राइट? हमने यहाँ से इसकी कटिंग करी। अब हम क्या करेंगे, वी आर गोइंग टू कट इट विद 5, इट बिकेम 400, right? And it will be 4705। yes, no, Yes. no, no, sorry, नहीं, थोड़ा सा गड़बड़ हो गई, एक सेकेंड। इट्स 46, मैंने यहाँ पे सोचा कि डेसिमल है, राइट? इट इज 46, then you have 3 0 and 5। okay, got it? Again we are going to cut it off, so it will be 9 2, yes, 92306 1। आई थिंक आपको स्ट्राइक कर गया है। ये 9261 किसका परफेक्ट क्यूब है भाई? 81 का शायद से। 21। यस, वेरी गुड। अरे सब ध्यान से कर रहे हो काम, वेरी गुड बेटा। सो इट इज 21, अरे ये तो पेन दिख ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी मजा नहीं आता फिर, राइट? 21 over 20 का होल क्यूब, राइट? इट इज इक्वल टू 1 प्लस r by 100 का क्यूब, राइट? इसको कर दो कैंसिल, सो इट बिकम्स 21 over 20 into 100। मैंने यहाँ पे पहले ही एलसीएम ले लिया, ठीक है? आप उस स्टेप को लिख लेना, ठीक है? ये लो जी, हम इसे कर देते हैं कैंसिल, इट बिकम्स, यस 210। हाँ जी 5, तो ये आ जाएगा 105 इज इक्वल टू 100 प्लस r।
तो हमारा R क्या आ गया 5%। तो हम R को कह सकते हैं भाई कॉट्यू, राइट? यस, ओके, चलें फिर। आर नहीं है, सॉरी, हाँ R नहीं है, नेक्स्ट वाले में आर नहीं है मैम। यस R नहीं है, और साथ में एक और ट्रिक भी है उसमें, ध्यान से देखो क्वेश्चन। कंपाउंड इंटरेस्ट जो है दैट इज पेबल हाफ ईयरली। हाफ ईयरली पेबल है शायद से। यस, तो अब हाफ ईयरली वाला कंसेप्ट हमें लगाना पड़ेगा इसमें, राइट? तो जो आर आपका कैलकुलेट होगा ना, उसको हमें बाद में लास्ट में इंटू 2 करना पड़ेगा, राइट? चलो करते हैं स्टार्ट। यस, क्वेश्चन नंबर 11 is if 40,000 amount to 46,305 in 1 year, compound interest payable half yearly, that means हम इस time period को we will multiply with 2, so it becomes 2 half years. yes ma'am, And rate will be divided by 2. So I take it to be small r, right? But हमें find out करना है capital R. Okay. Now the formula is, मैं straight away लिख रही हूँ बेटा. I hope you guys understand, right? So मुझे लग रहा है ये कुछ सेम आ रहा है, देख लेते हैं. Into 1 plus r over 100 raised to the power 2, right? अब हम इसे इधर ले जाते हैं, तो it will be obviously divided. Yes. ये बेटा देख लो 1 है कि 1.5 है? 11, yes it is 1.5. ये ना एक्चुअली क्या हो रहा है, जब भी मैं इसको वर्ड से इसमें पेस्ट कर रही हूँ ना वन नोट में, तो वो मेरा हाफ, ये सारी चीजें गायब हो जाती हैं बेटा, ये 3 हाफ ईयर्स बन जाएंगे, क्योंकि अब इस नंबर की तो पहचान हो गई है ना कि ये 21 का, अभी देखो इसकी कटिंग करेंगे, अभी देखना 21 का क्यूब आएगा, अभी आप देखना, ये हमने 5 पे इसको कैंसिल आउट किया, आई एम गेटिंग, लो जी, अब कैन यू मेक आउट? यस, it is 21 over 20 का whole cube, right? So it is equal to 1 plus r by 100 whole cube. So now it is getting cancelled, right? So it is the same calculation, right? So 21 over 20 into 100 is equal to 100 plus r, right? So ये हम जब cancel out करेंगे तो it will be 105 minus 100 is equal to r. Therefore R is coming out to be 5%. Hence, rate is 2R, which means 10%. Right? So ये हमारा आ गया आंसर. Yes, got it? yes ma'am, compound interest, Sorry, ma'am, compound interest, मतलब okay ma'am, नहीं, I didn't get you. क्या बोला आपने? ma'am, compound interest payable half yearly. चलो जी. Now it's question number 12. And in what time will this amount to rupees this at 4% per annum compound interest? That means ये हमारा क्या Time है? is not given. Yes, time is not. This is amount, this is P, और ये R है. अब we are not having the T. Now T is hiding from us, so we have to seek it out. So चलिए करते हैं. So amount is 17576 is equal to 15625, right? Into 1 plus 4 by 100 raised to the power t, right? So अगर मैं इसको cancel कर देती हूँ बेटा, it is coming out to be this, right? अब अभी देखना आप, 15625 is equal to, ये आ जाएगा 26 over 25 raised to the power t. अब बेटा हमें ना इन दो नंबर्स को देखना है, जो ये 26 है इससे रिलेटेड होगा, ठीक है? 26 ये परफेक्ट क्यूब होगा 26 का, और ये परफेक्ट क्यूब होगा 25 का, ठीक है? हम देख लेते हैं इनका जो मल्टीपल आएगा 26 और 25 आएगा, तो हम एक बार देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं, राइट? 26 जो है, ओके, यस, हु कैन डू कैलकुलेशंस फास्ट भाई? हाँ जी, हाँ जी बेटा. सो ये ना मैं आपको कह रही हूँ कि जो आपको टाइम कैलकुलेट करना है ना, तो ये जो आपकी फ्रैक्शन आ रही है,
यहाँ पे भी फ्रैक्शन सेम आएगी, सिर्फ पार अलग आएगी, तो आपको एक बेस वैल्यू जो है वो थोड़ा सा आइडिया लग जाता है, राइट। तो तकरीबन आपको देखो स्क्वायर रूट्स तो मालूम होते हैं, राइट, आप परफेक्ट स्क्वायर्स को जानते हो, क्यूब रूट के लिए आप थोड़ा सा आइडिया लगा के कैलकुलेट कर सकते हो। So here, as the bases are same and there is an equal to sign in between, so time period is coming out to be 3 years, right? So ये हमारा question number 12 भी finished, right? चलो. Okay, now just check up. Now it's the next question, I think. Yes, we have a question. Yes, we have a question. Okay. Now it's question number 13. Yes, it is question number 30. Rupees 16,000. Time is not given. Yes, time is not given. Great. So this one is P. This one is R. Semi-annually. इसका ध्यान रख लेना बेटा. जो भी time period आएगा, हमें क्या करना पड़ेगा उसको divide by 2. हम मान लेते हैं अब half yearly है, so time को हम into 2 करके लिख रहे हैं, right? तो हम इसे मान लेते हैं capital T. Okay? हमने find out इसको करना है. Yes? Okay बेटा? Yes, ma'am. Is equal to 16,000. राशि आपको clear है बेटे? R will be divided by 2 raised to the power capital. Okay, ma'am. Again it is coming over. अभी देखो सेम चीज आएगी बेटा, जस्ट कब. अभी ध्यान रखना हमारा बेस क्या आ गया है, राइट. इसको अब हम 2 से कैंसिल कर देते हैं, नीचे तो ठीक आ गया. डिनोमिनेटर इज 20 का क्यूब, दैट मीन्स यहाँ पे 21 का क्यूब आएगा, राइट. लो जी, आ गया 21 का क्यूब. यस, तो 21 Yes, ओवर ma'am. 20 का होल क्यूब इज इक्वल टू 21 ओवर 20 का, यस, ये कैंसिल. Okay. तो आपका जो टाइम पीरियड है 3 आ रहा है, दैट मीन्स 3 हाफ ईयर्स है, राइट. ये हाफ ईयर्स आए आपके पास. सो टाइम पीरियड क्या है, स्मॉल टी इज इक्वल टू 1.5 years. Yes, clear? Yes, So ma'am. with this we finish off our exercise 7.2. Finished. Yes? Okay, great.